आज की बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। 10 एकड़ जमीन और मस्जिद बनने का खर्चा देने के लिए तैयार हिंदू पक्ष लोक अदालत में नहीं पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने लोक अदालत में समझौता के लिए दिया था निर्देश। याचिकाकर्ता पलारी महाराज ने कहा कि हम समझौते के लिए तैयार है। मुस्लिम पक्ष पर सिर्फ एक्ट 1991 के सहारे इस मामले को लंबा खींचना चाहता है। मुस्लिम पक्ष के पास नहीं है कोई सबूत। हिंदू पक्ष ने खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवत की नकल, नगर निगम का एक्सटेंसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, 13.37 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की काफी पहले न्यायालय में पहले जमा करा चुका है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के पास पानी और बिजली का बिल भी नहीं है। बिजली की चोरी करती है ईदगाह मस्जिद कमेटी है। हिंदू पक्ष की शिकायत पर बिजली चोरी पकड़ी गई है और विद्युत विभाग के द्वारा ईदगाह मस्जिद कमेटी पर 3 लाख का जुर्माना हुआ है। हिंदू पक्ष तो चाहता है न्यायालय के बाहर समझौता, लेकिन मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता समझौता। मुस्लिम पक्ष ने नेता केवल भाईचारा निभाना चाहते हैं, लेकिन निभाने नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय ने मथुरा लोक अदालत में श्री कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने वाले केस में सुनवाई के लिए आपस में समझौता करने के लिए निर्देश दिया था। हिंदू पक्ष लोक अदालत में पहुंचा, लेकिन मुस्लिम पक्ष माननीय न्यायालय में नहीं पहुंचा। मुस्लिम पक्ष का शाम तक इंतजार किया गया था, लेकिन वह नदारद रहा। हिंदू पक्ष चाहता है कि यह फैसला जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है। हमारी कृष्ण कन्या का जब जन्म हुआ, उस पर मुगल शासकों ने तलवार के दम पर अवैध कब्जा कर लिया था, और मुस्लिम पक्ष ईदगाह कमेटी उस अवैध कब्जे को कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए पूजा उपासना अधिनियम 1991 के सहारे लटकाने और भटकाने का प्रयास करता रहता है। अब उसकी सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को होगी। हमने तो ईदगाह कमेटी को पत्र भी लिखा था और हमने अनुरोध किया था कि यदि आप न्यायालय के बाहर समझौता करना चाहते हैं तो हम भी तैयार हैं, हम भी भाईचारा निभाने को तैयार हैं। हमने उनसे कहा है कि आप इस मस्जिद के बदले हमसे 10 एकड़ जमीन मेवात में ले लीजिए, और जो भी मस्जिद का टूट फूट का खर्चा आएगा, बनाने का खर्चा आएगा, वह भी हम देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे करोड़ों सनातन हिंदू चाहते हैं कि फैसला जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि ना तो वहां पर हमारी कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगता है, ना वहां पर देसी गोमाता के घी का दीपक जलता है, तो हमारी भावनाएं आहत होती हैं। हम बहुत दुखी हैं। हम मुस्लिम पक्ष से चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपके पास ना तो पानी का बिल है, ना बिजली का बिल है। हमारे पास जितने भी प्राची साक्ष्य हैं हम न्यायालय में जमा कर चुके हैं। आप तो केवल वर्षिप एक्ट 91 के सहारे इस मामले को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी प्राची साक्ष्य, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेवट नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, उस 13.37 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री को भी न्यायालय में जमा कर चुके हैं। यदि आपके पास कागज का एक भी टुकड़ा हो तो आप साबित कर दीजिए, आप दिखा दीजिए। आप तो बिजली भी चोरी से जला रहे थे। हमने जब बिजली चोरी की शिकायत की तो ईदगाह कमेटी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना हुआ, बिजली चोरी पकड़ी गई। जब से मथुरा में बिजली लगी थी 1959 से ये बिजली चोरी से चला रहे थे। ये लोग केवल अवैध कब्जा करते हैं, इनके पास कोई भी साक्ष्य नहीं रहता है। इनका कार्य है कि सरकारी जमीन हो, नजूल की भूमि हो, किसी की प्राइवेट मठ मंदिर की जमीन हो, उस पर कब्जा कर लेते हैं, वहां पर मस्जिद मजार मदरसे बना लेते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। अब हिंदुस्तान में सनातन हिंदू जाग चुका है, करोड़ों हिंदुओं की आज तक सवाल है। हमारा मथुरा मंदिर को आज़ाद कर दीजिए। हमारी मुस्लिम पक्ष से यही अनुरोध है।